बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला हिस्सा लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, जो कि है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को जाहिर करने के लिए अल्फाज हैं। इन अल्फाज के कोई मीनिंग्स नहीं होते, तो लेकिन ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं। इस्तेमाल हम करते हैं जब कभी हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है या कोई खुशी होती है। खुशी गमी के इजहार के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में इनका इजहार करता है, तो ये इनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जो है हम देखते हैं कि किस तरह से ये कौन से जो हैं वो खुशी गमी के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं और कौन से किस मौके के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, पहले मैंने लिखा अलास। अलास गमी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अलास वी हैव वन द मैच, वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास शी हैज डाइड। तो इस तरह के जो जुमले हैं जहाँ पे हमें गम का इजहार हो या अफसोस का इजहार हो, तो वहाँ पे हम अलास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क के बगैर ये गलत हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इजहार जो है, इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क मस्ट लगाना है। तो देखते हैं अलास किसके लिए ये गमी के लिए इस्तेमाल होता है। अलास, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। ये अफसोस के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया, अफसोस के लिए। आगे देखें, हुर्रा खुशी के लिए। हुर्रा, हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो एक खुशी के लिए, खुशी के इजहार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हुर्रा। हुर्रे भी क्या लेते हैं कई लोग, हुर्रा, हुर्रा वी हैव वन द मैच। ये खुशी का इजहार के लिए हुर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आगे हश, हश का मतलब खामोशी कराना। हश, जैसे हम कह देते हैं किसी को खामोश कराने के लिए, तो हश का खुशी के लिए। इस जुमले में भी ये वर्ड आमतौर पे हश का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अ हश्ड साइलेंस प्रिवेल्ड द रूम, कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। तो इस तरह से हश का लफ्ज़ जो है वो खामोशी के लिए इस्तेमाल होता है, खामोश कराने के लिए। तो हश खामोशी के लिए, ये खुशी के लिए था, खुशी के लिए, खुशी के इजहार के लिए। और हश जो है वो खामोश कराने के लिए, खामोश कराने के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरह से देखिए, आउच, वर्ड आउच है, आउच, आउच माई एंकल हैज़ ट्विस्टेड। अचानक कोई तकलीफ पहुंचे तो हम आउच का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अचानक यानी आउच माई एंकल हैज़ ट्विस्टेड, आउच मेरा जो टखना है वो उसको मोच आ गई है। तो इस तरह के जो फीलिंग्स का इजहार है, अचानक जो तकलीफ होती है उसके इजहार के लिए हम आउच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आउच माई एंकल हैज़ ट्विस्टेड, इस तरह से और भी बहुत सारे जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सडन कोई पेन या कोई इस तरह का कोई इमोशन होता है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं आहा। आहा का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। आहा वी हैव वन द मैच, आहा वी हैव प्लेड वेल। तो इस तरह से आहा का जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है खुशी के इजहार के लिए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। हर बंदा जो है वो मुख्तलिफ, उसका अल्फाज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इनमें यह है कि ये खुशी गमी के इजहार के लिए या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के इजहार के लिए, इमोशंस के इजहार के लिए, जो सडन फीलिंग्स और इमोशन आती हैं उनके इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऊप्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, ऊप्स, ये ऊप्स है, ऊप्स, ऊप्स द सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। तो अचानक सिस्टम अगर ख़राब हो गया तो हम ऊप्स, यानी अचानक कोई मसला दरपेश हो गया है किसी काम में, तो हम ऊप्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे शिट का बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल। आजकल देखें जो मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ अंदाज में इजहार करते हैं। बाज़ किसी से कोई काम अच्छी तरह से ना अंजाम पाए, कोई अच्छे तरीके से काम को
ना कर पाए तो शिट, ओह शिट, ओह। ओह भी जो है वो भी इंटरजेक्शन है, ओह भी लगा सकते हैं ओह, यानी आपने अपने तौर पे अफसोस का इजहार किया है। इस तरह से शिट, ये भी अफसोस के इजहार के लिए। तो ऐसे अल्फाज जिनको हम खुशी और गमी के मौके पे इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए, अपने जज्बात को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाज को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। और उनके साथ जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो मस्ट होता है, वो लाजमी लगाना पड़ता है। अगर ना लगाएं तो फिर हमारा जुमला जो है वो दुरुस्त नहीं होता। तो इस तरह से और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बंदे का अपना अंदाज है इस्तेमाल करने का, और हर बंदे का अपना जो है वो एक इजहार का तरीका होता है, तो उस अंदाज में वो इजहार करता है। इन अल्फाज के कोई मीनिंग्स नहीं होते जो बंदा मानी लिख ले उनके, तो ये सिर्फ मौके माल के हिसाब से ही इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इंटरजेक्शन की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है तो मज़ीद लोगों तक भी फैलाएँ। तो मेरा चैनल भी है इंग्लिश विद सरफराज, उसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि लोगों को मज़ीद जो है मालूमात पहुँचें। और दुआओं में भी हमें याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।